तो दोस्तों कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 19 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 370 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 310 करोड़ का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 356 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ भी नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 218 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 187 करोड़ के। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे बढ़कर 221 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 102 करोड़ का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 112 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 25.5 रुपये के आसपास के ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी के ईपीएस 21 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 23 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, खर्चे साल दर साल तो बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरते हुए नजर आए हैं। और इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े ज़्यादा भी देखने को मिले हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।